29 अक्टूबर दिन गुरुवार स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी की ओर से दो लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 12 नवंबर तक किए जा सकेंगे और इस बीच अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे 12 नवंबर तक आप री लॉग इन करके एक बार अपनी त्रुटि को आप सुधार भी सकते हैं। आवेदन करने के बाद प्रिंट आउट लेना है आपको और प्रिंट आउट में जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाकर 23 नवंबर तक आयोग को या तो रजिस्टर्ड डाक से या फिर व्यक्तिगत रूप से आप गेट नंबर 3 पर जाकर आयोग को रिसीव करवा देंगे, क्योंकि आयोग का जो डाक विभाग है वो गेट नंबर 3 पर रहता है। तो वहां पर जाकर आपको व्यक्तिगत रूप से बाय हैंड आप अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आवेदन से पहले जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी पूरा नोटिफिकेशन मौजूद है। तो वहां पर जाइए, पढ़िए, देखिए, उसके बाद आप आवेदन करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, पर्याप्त समय आपके पास, तो बहुत ही आराम से कीजिए, क्योंकि अभी से करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 जो कि संपन्न हुई थी 20 सितंबर 2020 को, तो इसका भी प्री का रिजल्ट जो है आ गया है और कुल 5754 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के सापेक्ष सफल घोषित किए गए हैं। नोटिस जो है वो आयोग की वेबसाइट और आयोग के चयन बोर्ड पर, यानी कि वहां पर जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पर चिपका दिया गया है और पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आप studyvidgyanprakash.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। जो नई वाली भर्ती है उसके भी आने की सूचना प्राप्त हो रही है और ये जो वैकेंसी है नई वाली वो आपको नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिलेगी। तो जो लोग नए एस्पिरेंट हैं आरओ के लिए, वो लोग भी तैयारी में लग जाएं। आपको इसकी तैयारी पूरी तरह से करवाई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगले सप्ताह सुनाया जाएगा, ऐसी खबर प्राप्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, तो अगले सप्ताह तक आपको और वेट करना है। फिर इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भर्ती किस प्रकार से होने जा रही है। हालांकि अभी बहुत सारे संदेह हैं कि 31,000 की जो भर्ती चल रही है वो तो 60-65 पर हो रही है, लेकिन बाकी के जो चयनित हैं उनकी भर्ती किस प्रकार से होगी। तो फ्रेंड, 2 कट ऑफ तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिलहाल देखते हैं, क्योंकि ये जो चयनित हैं अब इनको तो नियुक्ति मिल जाएगी, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या आता है डिसीजन में। डिसीजन अगले सप्ताह आएगा, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा कि अब ये भर्ती किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में लगभग 17,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन परसों यानी कि 31 अक्टूबर को आ रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। इसमें टीजीटी के पद होंगे, पीजीटी के पद होंगे और संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाचार्य के भी पद हैं। और इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। अगर आप सिर्फ एक परीक्षा को पास आउट कर लेते हैं तो आप एक बहुत शानदार कैरियर बना सकते हैं। तो इस बार टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, पीजीटी में इंटरव्यू था और रहेगा। एक और भी बहुत अच्छी बात है कि एमएड और पीएचडी का जो खेल था उसमें जैसे भारांक वगैरह मिलता था वो खत्म हो गया है। मतलब सीधे सीधे आप अगर एलिजिबल हैं एक एग्जाम दीजिए और आप शिक्षक बन जाएंगे। और इसके अलावा जो है कुल पदों की संख्या ये तो नोटिफिकेशन के जारी होने के पश्चात ही पता चलेगी। हालांकि 17,011 पदों पर जो अध्याचन था वो भेजा गया था, जिसमें टीजीटी के 12,949 और पीजीटी के 2,609 और प्रधानाचार्य के 1,453 पदों के लिए अध्याचन भेजा गया था। एग्जैक्ट कितना कितना पद आ रहा है ये तो फिलहाल जब नोटिफिकेशन आएगा उसके पश्चात ही पता चलेगा। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और दिल्ली की बात करें तो वहां पर अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अभिभावकों और बच्चों में संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो और या फिर सरकारी सहायता प्राप्त हो, एनडीएमसी का स्कूल हो, एमसीडी हो या फिर दिल्ली छावनी बोर्ड या कोई भी निजी स्कूल हो, सारे के सारे स्कूल भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि स्कूल और कॉलेज दिल्ली में भी और पूरे भारत में भी 16 मार्च से बंद हैं। तो उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में स्कूल कॉलेज बहुत ही सावधानी के साथ खोले भी जा रहे हैं, और लेकिन फिर भी दिल्ली में तो अभी स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे अग्रिम आदेश तक। पहले 31 अक्टूबर तक आदेश था दिल्ली में, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तब तक
जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो रोज नई खबरें आती हैं। फिलहाल एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीईटी के प्रमाण पत्र संशोधन के पहले अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती 69,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो उसमें उनके अंक अलग थे। बाद में टीईटी का अंक रिवाइज हो गया था। तो अब जो 31,000 में चयनित अभ्यर्थी हैं, जो वो काउंसलिंग के समय अपना रिवाइज जो मार्कशीट है उसको लेकर जब जाते हैं, तो क्योंकि उन्होंने आवेदन में कुछ अलग अंक शो किए हैं, क्योंकि उस समय उनके अंक अलग थे, बाद में अंक रिवाइज हुए, तो वर्तमान में जो मार्कशीट उनके पास है वो अलग है। तो दोनों लेकर जब वो पहुंचते हैं वहां पर, तो दोनों में विसंगति देखने को मिलती है, तो उनकी काउंसलिंग से उन्हें रोक दिया जाता है। तो इस स्थिति के मद्देनजर सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 31,277 अभ्यर्थियों के संशोधित टीईटी अंक को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने मान्य कर दिया, यानी कि जो रिवाइज्ड है वो मान्य कर दिया है, और अब ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर नहीं होंगे। तो ये काफी जरूरी काम था, हालांकि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन फिर भी इस प्रकार के डिसीजन जो थे वो अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे थे। बहुत ही अजीब बात है, जो उनको पता है कि भाई रिजल्ट जो है रिवाइज हुआ है, तो ये बातें तो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हीं का विभाग है, ये उनको पता होना ही चाहिए। फिलहाल 5,000 पदों पर भर्ती को आवेदन 6 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, और एलिजिबिलिटी होगी सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट, और जो विभाग है वो है एसएससी। तो एसएससी की ओर से CHSL, जिसको आप कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रहेगी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में LDC, JSA, PA, SA के साथ DEO के पदों के लगभग 5,000 पदों पर भर्ती होगी। कोरोना काल में SSC सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की घोषणा के लिए प्रतियोगी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आयोग की ओर से CHSL 2020 की कंप्यूटर आधारित पहले चरण की जो परीक्षा होगी वो 12 से 27 अप्रैल 2021 के बीच होगी। SSC की ओर से CHSL 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। अनारक्षित और OBC EWS के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है, जबकि SC ST शारीरिक रूप से अक्षम और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। तो शैक्षिक योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट है। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए विज्ञान वर्ग और गणित होना चाहिए। परीक्षा पैटर्न में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो लिखित होगी, और तीसरे चरण में स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इस प्रकार से ये पूरी भर्ती जो है वो कंप्लीट होती है। एसएससी ने कोविड-19 के संक्रमण के चलते कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 स्किल टेस्ट के परीक्षा केंद्र में बदलाव की अनुमति भी दे दी है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा यस, क्योंकि इसकी पूरी नोटिफिकेशन और इसके लिए जो वीडियोस होंगे वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी खबर मैंने आपको पहले बता दी है कि RO 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। हालांकि कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया है। कट ऑफ परीक्षा यानी कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी किया जाएगा। बिहार में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा 4,668 पदों पर अलग अलग विषय हैं, तो इस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आपके पास PG होना चाहिए, और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन का जो माध्यम है वो ऑनलाइन है। 2 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 24 नवंबर तक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को भेजा जाएगा, और वेबसाइट है bsusc.bihar.gov.in। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और एंड्रॉइड ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है इसे भी आप डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।